हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मस्त मजे से। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था मेंडलीव की आवर्त सारणी। आज हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की, जहां से पूछा जाता है सबसे अधिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम, जो पुराना वाला मेंडलीव का आवर्त नियम था, उसमें केवल एक शब्द में परिवर्तन करना है। जहां पर परमाणु भार हो रहा था वहीं पर क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा, यानी कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण। आधुनिक आवर्त नियम क्या बताता है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण ठीक, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आवर्ती फलन होते हैं। आपने देखा था मेंडलीव के आवर्त नियम में क्या था? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि यहां पर क्या है? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि आपको एक शब्द बदलना है, आपको दोनों परिभाषाएं याद हो गई। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि तत्वों को यदि परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में आवर्तीता अर्थात दोहराव होता है। यानी कि जब हम परमाणु क्रमांक को क्रम से बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में का दोहराव होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो यही क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं। अगर आधुनिक आवर्त सारणी आपको समझनी है तो अपने सामने आप अपनी बुक खोल लीजिए जिसमें आवर्त सारणी बनी हुई, या कोई भी आपके पास आधुनिक आवर्त सारणी है किसी भी प्रकार से, तो आप उसको खोल लीजिए। आपके खुद समझ में आ जाएगा कि इसको लिखना आसान है। प्रश्न पूछा जाता है 1 से 2 नंबर में, तो आपको 2 पेज तो लिखना नहीं है, 3-4 टॉपिक मैक्सिमम आप लिख देंगे। तो अगर टॉपिक की बात करें तो पहली टॉपिक लिख दो कि भाई इसमें जो है कुछ ऊर्ध्वाधर खाने हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, और कुछ खाने जो है इस तरीके से पैरेलल हैं। ठीक, तो ऊर्ध्वाधर जो ऊपर से नीचे आते हैं, कैसे? ऊपर से नीचे आते हैं, इनको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर खाने। इनकी संख्या है 18। किसमें? इनकी आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी। और जो क्षैतिज खाने हैं, क्षैतिज खाने, इनकी संख्या अभी 7 है। क्षैतिज खाने इस तरीके से चलते हैं, 1 2 तीसरा, इस तरीके से जो चलते हैं वे क्षैतिज खाने हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। एक टॉपिक हो गई। दूसरी टॉपिक हो गई क्षैतिज खानों की, जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। आप आवर्त सारणी देख रहे होंगे अगर, तो पहली जो 2 लाइनें हैं जिसमें सबसे ऊपर हाइड्रोजन, लिथियम और उसके बगल में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों यस ब्लॉक एलिमेंट हैं, यस ब्लॉक तत्व हैं। उसके बाद आप देखेंगे आवर्त सारणी थोड़ी नीचे दबी हुई होगी, उसमें 10 ऊर्ध्वाधर खाने ऐसे होंगे। यह आपका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक। फिर उसके बाद ऊपर आवर्त सारणी उठी हुई होगी, तो इतना जहां से उठी हुई है वहां से लेकर के लास्ट तक यह है आपका पी ब्लॉक। और नीचे 2 लाइन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होगी डी ब्लॉक के जस्ट नीचे, वह आपका है एफ ब्लॉक।
तो 3 टॉपिक हो गई भाई। ऊर्ध्वाधर खानों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। क्षैतिज खानों की संख्या 7 होती है। आवर्त सारणी 4 भागों में बटी हुई है या 4 ब्लॉक में बटी हुई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी को बनाने का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों को क्रम से बढ़ते हुए क्रम में सजा करके बनाई गई है। तो इससे यह पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी से कि तत्वों का मूल लक्षण क्या है? वह परमाणु क्रमांक है। तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है। अब तत्वों के मूल लक्षण क्या हो गए? परमाणु क्रमांक हो गए। इस सारणी में जो भी सारणी को पढ़ना शुरू करेगा, जो सबसे पहला तत्व उसको मिलेगा बाएं से दाएं जाते समय, तो पहला तत्व होगा क्षार धातु। क्या होगा? क्षार धातु। जो लास्ट में इधर उठी हुई थोड़ी सी लाइन होगी अंतिम वाली, यह है अक्रिय गैस। यह क्या है भाई? अक्रिय गैस। तो अगर हमको लिखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी कैसी है, तो हम लोग लिख देंगे आधुनिक आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग लिख देंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी यह जो है, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। दूसरी पॉइंट 7 क्षैतिज खाने हैं जो बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। आवर्त सारणी 4 भागों में विभक्त है, एस ब्लॉक, पी, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांकों के आधार पर सजाया गया है जो कि तत्वों का मूल लक्षण है। फिर उसके बाद आवर्त सारणी में हमेशा प्रथम तत्व जो होगा किसी भी आवर्त में वह क्षार धातु होगा और अंतिम तत्व जो होगा वह अक्रिय गैस होगा। इतना डाटा बहुत है। आपसे तो 2 या 3 पॉइंट लिख करके पूछ देता है। ठीक, तो इतना अगर आप लिख दे रहे हैं हाई स्कूल में, क्योंकि पूछा जाएगा, तो 1 से 2 नंबर में। ठीक, अगर यह 7 नंबर या 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो पूरा का पूरा पूछ दिया जाएगा कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, आवर्त सारणी की विशेषताएं और आवर्त सारणी के दोष। यानी कि 2-2 नंबर करके कि आप जो है आवर्त नियम लिख दिए तो आपको 2 नंबर मिल गया, गुण लिख दिए तो 2 नंबर मिल गया, संरचना लिख दिए तो मिल गया। यानी संरचना में यह लिखना है कि आवर्त सारणी हमारी है कैसी दिखने में। अब उसके बाद जो अगली टॉपिक है वो पूछा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी के गुण। आधुनिक आवर्त सारणी के गुण की अगर हम लोग बात करें तो यही विशेषता लिखनी है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बन जाने से लाभ क्या हुआ भाई। आधुनिक आवर्त सारणी के बन जाने से लाभ यह हुआ कि हमको तत्वों के गुणधर्म जो है भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनका अध्ययन आसान हो गया। तो पहला क्या हो गया? तत्वों के गुणों का अध्ययन आसान हो गया। इस आवर्त सारणी में किसी एक वर्ग में जितने भी तत्व हैं सबके गुणधर्म कैसे हैं? समान है। इस आवर्त सारणी में एक वर्ग में जो ऊपर से नीचे लाइन आ रही है उसमें जितने भी तत्व रखे हैं सबके गुणधर्म क्या हैं? समान है। तो अब हमने एक तत्व का गुणधर्म पता हो गया, उस लाइन में आने वाले सारे तत्वों के गुणधर्म हमको पता हो गए। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि प्रत्येक ग्रुप में जितने भी तत्व हैं सबके गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इस प्रकार हमारी दूसरा टॉपिक हो गया। दूसरे टॉपिक में हम लोग लिख देंगे वर्ग में समान गुण वाले तत्व रखे गए हैं। ठीक, अब उसके बाद यह है कि इस आवर्त सारणी में तीसरी पॉइंट हम लोग कर लेते हैं कि धातु व अधातु। ठीक, धातु और अधातु इसको जो है अलग अलग एकदम रख दिया गया। जैसे आप अपनी आवर्त सारणी देखिए, जहां पे पी ब्लॉक है इधर पुण्य में, तो आपको ऐसे सीढ़ी बनी हुई दिखाई देगी।
इस सीढ़ी के पहले जितने भी तत्व हैं सब के सब क्या हैं, धातु हैं, और इसके सीढ़ी के उस साइड अधातु। चाहे आपको कलर करके यहाँ पे दिखाया गया होगा, चाहे लाइन को डार्क करके दिखाया गया होगा, या इसके अगल बगल के जो तत्व हैं वो दूसरे कलर से दिखाए गए होंगे, लेकिन एक सीढ़ी नुमा संरचना आपको इधर बनी हुई दिखाई देगी। उस सीढ़ी की इस साइड जितनी भी हैं सब धातुएं हैं, और इस साइड जो भी है वह क्या है, अधातुएं हैं। उसके बाद हम बात करें तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन आसान हो गया। वर्ग में समान गुणधर्म वाले तत्व रखे गए। धातु व जो अधातु है इसको जो है अलग अलग कर दिया गया। एक पॉइंट हम लोग और लिख लेते हैं कि इसको जो है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रख करके बनाया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु क्रमांक ही क्या है, तत्व का मूल लक्षण है। परमाणु क्रमांक तत्व का मूल लक्षण है। ठीक है भाई, तो 2 टॉपिक या 3 टॉपिक पूछता है, आपने 4 टॉपिक पढ़ ली, एक और लिख सकते हैं, लेकिन यह है कि 2 से 3 टॉपिक केवल पूछता है, और उतना ही पढ़िए क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है। ज्यादा लिखेंगे तो भी नंबर उतना ही मिलेगा, तो उतना ही लिखिए जितने से आपका नंबर गेन हो जाए। 2 टॉपिक पूछता है, 2 टॉपिक आप या 3 टॉपिक पूछेगा मैक्सिमम। वैसे अभी तक 2 ही टॉपिक पूछता आया है। तो तत्वों के गुणों का अध्ययन क्या हो गया, आसान हो गया। वर्ग में समान गुण वाले तत्व केवल रखे जाते हैं। इसका फायदा यह हो गया कि एक तत्व हमने पढ़ लिया, उसके बाद उस ग्रुप में जितने भी तत्व हैं सबके गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। धातु व धातु को अलग अलग बांट के रखा गया है। परमाणु क्रमांक तत्व का मूल लक्षण होता है, यह सिद्ध करता है क्या, क्योंकि तत्वों को बढ़ते हुए क्रम, तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। अब यहाँ पे एक लास्ट चीज पूछी जाती है, आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। देखो भाई, आवर्त सारणी के 2 मुख्य दोष हैं, आप इसी को याद कर लो। एक तो आपका मैच करता है किससे, मेंडलीफ वाले से। हाइड्रोजन की स्थिति का निश्चित न होना। हाइड्रोजन की स्थिति का निश्चित न होना यह आधुनिक आवर्त सारणी का दोष है। एक दूसरी टॉपिक आती है कि जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जिसको आवर्त सारणी के नीचे रखा गया, क्यों भाई, उसको भी तो जगह दो यार, उसको क्यों बिरादरी से बाहर कर रहे हैं। तो यह जो है आवर्त सारणी का क्या है, मुख्य दोष है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी के क्या रखना, नीचे रखना, जो यह ब्लॉक एलिमेंट कहे जाते हैं। आगे बात समझ लें। 2 दोष हम याद करेंगे और यही दोनों आप एग्जाम में लिख दीजिएगा कि हाइड्रोजन की स्थिति का निश्चित न होना और लेंथेनाइड व एक्टिनाइड को आवर्त सारणी के नीचे रखा जाना। ठीक, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछता है। सबसे पहले पूछेगा आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम में हम लोग लिखेंगे तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बस इतना लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। ज्यादा लिखने का मन है तो आप लिख दो अर्थात तत्वों के परमाणु क्रमांकों को यदि क्रम से बढ़ते क्रम में रखा जाए तो उनके गुणों की एक निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। इससे ज्यादा लिखने का कोई फायदा ना है। दूसरा प्रश्न आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी से आप क्या समझते हो। तो आधुनिक आवर्त सारणी की हम संरचना बता देंगे, बनाने की जरूरत ना है, कभी भी बनाने के लिए प्रश्न नहीं पूछा जाता। केवल क्या पूछेगा, आधुनिक आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं, इसके गुण व दोष लिखिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी अगर हमको लिखनी है तो संरचना थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं कि देखो भैया कि आधुनिक आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर खाने हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं, 7 क्षैतिज खाने हैं जो बाएं से दाएं चलते हैं। इसको जो है जो ऊपर से नीचे आते हैं उनको ग्रुप कहते हैं, जो बाएं से दाएं चलते हैं उनको हम लोग आवर्त करते हैं। आवर्त सारणी को 4 भागों में बांट सकते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक,
या एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर या परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है बनाया गया है। तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया गया है। इसमें धातु और अधातुओं को अलग अलग रखा गया है। अब इसके गुण की बात करनी हो तो गुण की बात में हम लोग लिख देंगे कि भाई आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांकों के आधार पर सजाया गया है, अर्थात जो परमाणु क्रमांक है वह क्या है, मूल लक्षण है किसके, परमाणु के। इसमें धातु और अधातु को अलग अलग दिखा दिया गया है एक सीढ़ी नुमा संरचना बना करके। उसके बाद किसी एक वर्ग में जितने भी तत्व हैं सबके गुणधर्म क्या हैं, समान है। अतः एक तत्व के गुणधर्म का हम अध्ययन कर लिए तो सभी तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन कर लेंगे। ठीक, तो दोष की बात करें तो दो मुख्य दोष हैं, यही आपको याद कर लेना, पूछा भी जाता है। जैसे हाइड्रोजन की स्थिति का निश्चित ना होना। हाइड्रोजन क्षार धातुओं के ऊपर भी है और हैलोजनों के भी ऊपर है, तो उसकी स्थिति अभी जो है निर्धारित नहीं कर पाए हैं लोग, इसलिए इसको आवारा तत्व भी कहते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है। उसके बाद लेंथेनाइड एक्टिनाइड को आवर्त सारणी के बाहर फेंक दिया गया है, वो बाहर स्थित है। यह भी आधुनिक आवर्त सारणी का मूल लक्षण है। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, केमिस्ट्री विद विजय सर डालिए, सर्च करिए, वहां पे आपको इस चैप्टर की नोट्स मिल जाएगी। बाकी वीडियो मजेदार लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।